श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सूरत के निवासी सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आदरणीय कैलाश बाबू के द्वारा कर्म फल की विशेषता पर सुन रहे थे। इन्होंने जो संत मत की बातें रखी है, सार बात है, उसमें निचोड़ बात है, मूल बात इन्होंने कह दिया है। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे कर्म फल के विषय में। प्रसंग था जब भगवान श्री राम वनवास गमन जाते हैं। जंगल में जब गए तो गुह निषाद का क्षेत्र था, राज्य था। उनको पता चला प्रभु श्री राम आए हैं, आओ भगत के लिए आए, सुरक्षा के ख्याल से भी आए, सम्मान की दृष्टि से भी आए। प्रभु श्री राम से उन्होंने अनुनय विनय किया कि आप चलिए, जब तक आपको मेरे राज्य में रहना हो रह सकते हैं। आपको अयोध्या वासी ने वनवास दिया है, लेकिन मेरा जो दरबार है वो आपके लिए खुला हुआ है। प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे वनवास मिला है, घरवास नहीं मिला है। आदर्श कहता है कि चाहे वो व्यक्ति जहाँ भी रहे उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। हमको कैकेयी माता ने वनवास दिया है, घरवास नहीं दिया है। उनके विश्वास में ठेस ना हो, ठेस ना लगे, इसलिए मैं घर में नहीं जाऊंगा। यदि मैं अयोध्या की तरह सुख सुविधा में रहने लगूंगा तो मेरा वनवास नहीं हो सकेगा, और लोग फिर कहेंगे कि वो तो घर में ही रह लिए थे, वनवास क्या हुआ। जैसे आजकल के जो नेता होते हैं, बड़े बड़े नेता जेल में ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो जेल क्या, वो तो खेल है। जैसा सुविधा उसको घर में मिलता है, उससे भी विशेष जेल में मिलता है। स्पेशल कमरा, खाना पीना स्पेशल, रहना सहना रईस वाला। कौन सा जेल है? वो जेल नहीं है, खेल है। तो जेल का मतलब तो वहाँ कष्ट हो, अभाव हो, तब न। तो प्रभु श्री राम ने कहा मैं यहीं रहूँगा जंगल में। तो गुह निषाद ने सारी व्यवस्था कर दी कि जब यहीं रहेंगे तो पर्णकुटी बना दिया गया, पत्ते की सैया लगा दी गई। उसी पर प्रभु श्री राम और भगवती सीता माता सोई हुई हैं। रात का समय है, लक्ष्मण और गुह निषाद पहरा दे रहा है। जब दो व्यक्ति होते हैं तो बातचीत अवश्य हो जाती है। गुह निषाद अपना विचार प्रकट करता है, मंतव्य व्यक्त करता है, अपनी भावना लक्ष्मण के सामने रखता है और कहता है कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। भगवान की क्या गलती थी, प्रभु श्री राम की क्या गलती थी, तो इनको जंगल दे दिए। उनको यदि बेटा का राज तिलक करना था तो करा लेते,
प्रभु श्री राम की क्या गलती थी 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दिए? ये अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण जवाब देता है कि देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। प्रभु श्री राम जो जंगल आए हैं, इनके कर्म के कारण यह दुख मिला है। इसलिए कैकेयी का दोष न दें, उनका दोष नहीं है। इस प्रसंग में लक्ष्मण जब बोलता है तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोलते तो सब कोई हैं, हम लोग बोलते हैं, घर में बोलते हैं, चौक चौराहे पर बोलते हैं, बाज़ार में बोलते हैं, व्यापार में बोलते हैं, कारोबार में बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं। लेकिन बोलने की कला जिनमें होती है वही विशेषता है, उन्हीं की विशेषता है। लखन बोलता है, बोले लखन मधुर मृदुबानी। बानी में मिठास है, मधुरता है। और क्या है? सिर्फ मिठास ही नहीं है, मधुरता ही नहीं है, बल्कि उस बानी में ज्ञान विराग का भक्ति रस सना हुआ है, लगा हुआ है। जैसे कोई चाशनी डालते हैं ना मुरब्बा में, तो कितना मिठास आता है उसमें। उसी तरह से बानी में यदि मधुरता हो, विनम्रता हो, वैराग्य की बात हो, विचार की बात हो, तो कहते तो उसमें मिठास आ जाती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापार में यदि आपको बोलने की कला है, तब तो आप सब कुछ बेच सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा है, यदि आप बोलना नहीं जानते हैं तो सोना भी नहीं बेच सकेंगे, और यदि बोलने आता है तो कंकर भी बेच लेंगे। तो बोलने में फ़र्क है। आपकी वाणी जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप प्रस्तुत कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं। तो लखन समझा रहे हैं निषाद को, मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। भक्ति रस से सनी बात बोलते हैं। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कहते हैं जब आप हृदय रूपी तराजू पर वाणी को तौल करके बोलते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। ऐसे ही बक बक करते जाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कहते हैं कि वाणी का महत्व है। एक शब्द से महाभारत हो गया था। हम आप कहानी सुने हैं, महाभारत का प्रसंग सुनने को मिला होगा या पढ़े होंगे। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित होकर के आता है, उनके मामा श्री ने दुर्योधन से संकेत करता है, सुझाता है, बताता है कि दुर्योधन देख लो ये भवन, दोबारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। कितना सुंदर है, तुम इतने बड़े अधिपति हो, फिर भी तुम्हारे पास ऐसा इंद्रासन नहीं है, और इनके पास, पांडव के पास है। उस भवन में क्या विशेषता थी, क्या कला थी। जहाँ पानी था सूखा जैसा लगता था, और जहाँ सूखा था पानी जैसा लगता था। जहाँ गेट था वहाँ खुला जैसा लगता था, जहाँ खुला है वहाँ गेट जैसा लगता था। बड़ी विडम्बना, बड़ा विचित्र भवन था। दुर्योधन देखने के ख्याल से जाता है, जिधर जा रहा था उधर गेट था, और उसको पता ही नहीं चला, धड़ाम से चोट लगी। कह रहे यहाँ तो गेट है, वहाँ से लौटा। फिर वो जिधर खुली जगह थी उधर गेट था, और जिधर गेट था वो खड़ा हो जाता कि इधर तो गेट है, लेकिन हाथ से स्पर्श करता है, देखता है अरे यहाँ तो गेट उठ है नहीं। जहाँ पर वो पानी था सूखा जैसा लगता था, वो जा रहा था, जाते जाते
लगा कि यहाँ पानी है तो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है और कपड़ा भी ऊपर उठा रहा है कहीं भीज न जाए, लेकिन पार हो गया, पानी था ही नहीं। लेकिन जब एक दूसरी जगह वो जाता है जहाँ पर लग रहा था कि सूखा है, वहाँ काहे के लिए कपड़ा उठाएंगे, निधड़क उसमें जा रहा था, जैसे गया धड़ाम से गिर गया, पूरा भीज गया वो। इन दृश्यों को द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी हंस दी, भाभी थी, हंस दी तो कोई बात नहीं है, भाभी देवर में हंसी मजाक चलते ही रहता है। लेकिन वचन उलट पुलट जो हो गया ना, यही गड़बड़ हो गया। द्रौपदी हंस कर के ही बोली कि अंधा का बेटा अंधा है, दिखता ही नहीं इसको। यही जो कड़वी वचन बोल दी, इसी से दुर्योधन के शरीर में बाण जैसा लगा, तीर जैसा लग गया। जब आप बाण से बिंधते हैं तो बाण कहीं एक जगह घायल करता है, लेकिन यदि शब्द रूपी बाण से बिंधते हैं, शब्द से कोई घायल करता है तो पूरे बॉडी को घायल कर देता है। बाण का इलाज है लेकिन बात का इलाज नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि बात जो है उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। यदि ऐसे ही बोल देंगे, क्या अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा पता नहीं। वह दुर्योधन बदला लेता है द्रौपदी से और महाभारत होता है। उसी तरह से बाण का और बात का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं बातों हाथी पाइए, बातों हाथी पाँव। बात से हाथी इनाम में मिलता है और बात से हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाता है। एक लघु कथा है, एक राजा था, स्वप्न देखता है। उन्होंने देखा कि रात में मेरा दांत सब झड़ गया है। स्वप्न देखा। सवेरे प्रातःकाल वह पूछता है लोगों से कि ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा, मेरा दांत झड़ा हुआ है, इसका क्या फलाफल होता है। तो साधारण लोग क्या समझेंगे कि दांत झड़ गया तो क्या होगा, नहीं होगा। पंडित को बुलाया गया। पंडित से पूछता है कि मेरा दांत झड़ गया था, मैंने रात में स्वप्न देखा था, इसका क्या फल होता है। पंडित ने कहा कि जजमान साहब, राजा साहब, इसका फल यही होता है कि आपके रहते जितना आपका परिवार है सब पहले मर जाएगा। इतना गुस्सा उठा राजा को, वो बोला कि हाथी के नीचे इसको कुचलवा दो, मार दो इसको। ऐसा बोला कि हमारे रहते सब परिवार मर जाएगा, क्या बोल दिया ये। उसके बाद उसको तो मार ही दिया। फिर ज्योतिष को बुलाया गया, दूसरे आदमी को। उनसे पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है कि रात में दांत हमारा झड़ गया है, इसका क्या फलाफल होता है। वो ज्योतिष ने कहा कि राजन, इसका तो बहुत अच्छा फल होता है, आप तो बड़े दीर्घायु हैं, लंबी आयु वाले हैं, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। इसीलिए इन बातों से उनको हाथी इनाम में देता है। बात तो एक ही है, जब लंबी आयु होगी तभी तो सब कोई मर जाएंगे। अब कहने में जो उलट फेर हो गया, इसी से उसको हाथी के नीचे दबवा दिया, उसको इनाम में दिया। तो उसी तरह से हम लोग जो बात निकालते हैं, उन बातों को सोच लेना चाहिए पहले, हृदय रूपी तराजू पर तोल लेना चाहिए। यदि ऐसे ही निकालेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई ठिकाना है। घर परिवार में इस तरह की बात होती रहती है। बोलते तो सही हैं, कहते हम तो सच बात ही तो बोलते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है सत्यम बुर्यात, प्रियम बुर्यात, अप्रियम सत्यम न बुर्यात। कहता सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, प्रिय बोलिए लेकिन कड़वा नहीं बोलिए। बोलते तो हैं लेकिन उसको कड़वा बना करके सत्य को नहीं प्रस्तुत करिए। तो वही लक्ष्मण जब बोला है, मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगत रस सानी,
तो बोलने की कला होती है। यदि अच्छे ढंग से बोलेंगे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वचन निकालने के पहले सोच लेना चाहिए। आगे लक्ष्मण कहता है कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। यदि हमको सुख है तो निज कर्मों के कारण, यदि हमको दुख है अपने कर्मों के कारण। सुख और दुख है तो हमारे ही कर्मों के कारण हो रहा है। और आगे लक्ष्मण कहता है कि मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यह जो सुख दुख हम लोग सुखी होते हैं दुखी होते हैं, निजकृत कर्मों के कारण है और मोह के कारण हमको दुख होता है। मोह कहते हैं अज्ञानता को। अज्ञानता के कारण हम दुखी हो जाते हैं। यदि ज्ञान हो जाए तो हमको दुख नहीं होगा। तो मोह निशा, मोह रूपी रात्रि में सबके सब सोए हुए हैं। हम लोग कहेंगे हम लोग तो जगे हुए हैं। यह जो जगना है यह संसार के दृष्टि से है, लेकिन परमार्थ के दृष्टि से सोचेंगे तो व्यक्ति तब जगता है जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषयों से विरक्त होंगे, अलग होंगे, तब हम जग सकते हैं। अन्यथा हम सब के सब सोए हैं। तो हम लोग जगे जरूर हैं शरीर भाव से, संसार भाव से। संत महात्मा की दृष्टि से हम लोग सब के सब सोए हैं। तो कहते हैं अज्ञान की रात्रि में सब सोए हैं। यही जग जामनी जागई जोगी। कौन जगा रहता है? जो जोगी होते हैं वही जगा रहता है। तो जोगी कैसे जगते हैं? कहते हैं ज्ञान के दृष्टि से जगते हैं, ध्यान करके जगते हैं, विवेक दृष्टि से जगते हैं। हम लोग अब सब के सब सोए हैं। जगेंगे तब जब ध्यान करेंगे। उसी के लिए कर्म की आवश्यकता है। हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म का प्रकार कितना है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको भी समझना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मणा गहनो गति। कर्म की गति गहन है। आँख से देखते हैं ये भी कर्म है, कान से सुनते हैं ये भी कर्म है, पैर से चलते हैं ये भी कर्म है, खाते हैं पीते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं मोबाइल चलाते हैं, सब कर्म है कर्म है। लेकिन उन कर्मों में निर्णय करना होगा कि सार काम क्या है। गुरु महाराज ने कहा सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। जब चेतन धारा धरेंगे तब सार काम होगा, मूल काम होगा। और जब तक मोबाइल धरे रहेंगे तब तक ये मूल काम नहीं होगा, ये भूल वाला काम होगा। इसीलिए कहते हैं संसार के कामों को एक पार्ट बना लीजिए जरूरी वाला। जैसे कमाना जरूरी है, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, कपड़ा जरूरी है। अनावश्यक बातों में यदि समय बिता देंगे तो लाभ की जगह हानि होगी। लोग बहुत कमाता है, इतना कमाता है, इतना कमाता है कि खाने वाला भी नहीं मिलता है, उड़ाने वाला भी नहीं मिलता है। अरबों खरब कमा करके जमा करता है, कौन खाएगा। इतना घर बनाता है कि आदमी रहने वाला नहीं, ये अनावश्यक है। संत महात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जरूरी जितना है उतना काम करिए। बहुत आदमी ताश खेलने में समय बिताता है, बहुत आदमी गप करने में समय बिताता है, बहुत आदमी तमाशा देखने में समय बिताता है। समय का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो अनमोल समय है, जो परमात्मा ने समय दिया है, कितने दिनों का? 100 बरस का। मान लीजिए 100 बरस आप जिंदा रहेंगे तो 50 बरस तो सोना ही सोना है, सोने में जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उस पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे खपत करेंगे। आप गप करने में करेंगे कि खाने में समय बिताएंगे कि सोने में बिताएंगे,
कि पार्टी में बिताएंगे, कि उत्सव में बिताएंगे, कि नेतागिरी में बिताएंगे, कहाँ बिताएंगे? अब आप सोच लीजिए। बहुत आदमी कहेगा हम तो बोर हो रहे हैं, कोई गप करने वाला भी नहीं है, झूठो फ़ोन लगा लेगा, कहेगा क्या समाचार है, कहेगा हाँ ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, बोले जीरा फ़ौरन दे रहे हैं, ले ये सब गप करता है। भाई क्यों फ़ोन किए थे? मन नहीं लग रहा था। कितना समय उसके पास है जो फालतू में गप आता है। लेकिन साधु के पास, संत के पास, समझदार व्यक्ति के पास समय ही नहीं है। आयु कम है, उम्र कम है, उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक एक आदमी के इतने पास समय है, एंजॉय करने के लिए जाएगा, घूमने जाएगा, समय काटना चाहता है, वो बांटना नहीं चाहता है। समय को काटेगा किसी तरह से। रात बीत ज़्यादा अच्छा है, नींदे नहीं आ रही है, अब ले भाई कितना टीवी देखेंगे, 12-1 बज गए, आँख भी दर्द करने लगा। अब उसके पास इतना समय है कि टीवी भी थक जाता है। तो वही कहते हैं समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे गुरुदेव थे, बहुत समय का ध्यान रखते थे, सभी समयों को वो बांट दिए थे। बाहर जाने के बाद भी इस समय ध्यान करेंगे, इस समय बात करेंगे, इस समय दीक्षा देंगे, इस समय खाना खाएंगे, इस समय विश्राम करेंगे, इस समय पत्रोत्तर करेंगे। उनका समय जो था पूरा बटा हुआ था, एक एक समय। हम लोगों को भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो वही कहते हैं जब ध्यान करेंगे, यह जो कर्म है यह उत्तम कर्म है, सही कर्म है। सत्संग करना, ध्यान करना, परोपकार करना, ये सार काम है, मूल काम है। इसी काम से आपका जीवन बढ़कर होगा और नहीं तो जीवन बदतर होगा। कहेंगे कि सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, समय का सदुपयोग होगा, मन तो लगता नहीं है, कैसे करेंगे? हम तो कुछ समझते ही नहीं, इसको कैसे करेंगे? भले आप समझिए या न समझिए, लेकिन यदि आप मानव बनना चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे मान लिया आपके घर में कोई पेंटर आ गया, रंग रोगन कराते हैं ना घर में, उसके पोशाक को जब देखिएगा ना, फुल पैंट को या कुर्ता को, पूरा रंगीन हो जाता है वो पेंट से, जहाँ तहाँ पोंछ भी लेता है, इतना गंदा रहता है। उसके हाथ में जब पेंट लगता है तो वो पानी से नहीं धोता है, धोना तो चाहिए पानी से, तो आप कहेंगे पानी से छूटता ही नहीं है दाग। फिर वो थीनर रहता है, धोने वाला फिनाइल तेल, उसको जैसे लगाएंगे वो तुरंत रंग उतर जाता है, झट से साफ हो जाता है। हम आपसे कहेंगे पानी से क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे पानी से होबे नहीं करेगा। हम बोले क्यों नहीं होगा, बताइए आप। बोले कि उसके लिए वो ही चीज़ बना हुआ है, पानी से ये साफ नहीं हो सकता। जितना पानी से साफ करेगा उतना लट्ठा हो जाएगा, सट जाएगा और चिपक जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि आप मानव बनना चाहते हैं, उस सत्संग से होगा, ध्यान से होगा, और किसी से मानव आप बन ही नहीं सकते हैं। बन के दिखाइए तो। हमारे गुरु महाराज ने कहा है जीवन भर सत्संग ध्यान यदि करते रहेंगे तो मानव शरीर मिलेगा, अथवा किस योनि में जाएंगे इसका पता नहीं। 84 लाख योनि में जाएंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मानव निर्माण का ये केमिकल है सत्संग ध्यान। कहेंगे कि हम पानी से हाथ धोएंगे तो रंग छुटबे नहीं करेगा, उसी तरह से आप कहेंगे हम मानव बनेंगे और सत्संग ध्यान नहीं करेंगे तो कभी नहीं मानव बनेंगे। क्यों? यह जो सत्संग और ध्यान है इसका संस्कार मेरे मन पर पड़ता है, मेरे चित्त पर पड़ता है, हृदय में पड़ता है, यही साथ जाता है। आपके मोबाइल में चिप है, SD कार्ड जिसको कहते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी स्टोरेज ढेर दे देता है, 128 GB। मेरे भी मोबाइल में भी 128 GB स्टोरेज, इसमें लोड करते रहते हैं वीडियो, समझ गए। आपको कहेंगे आप उस SD कार्ड में 1 लाख रुपया मतलब हटा दीजिए, तो हटा सकेंगे? नहीं हटा सकेंगे, उसमें रुपया हटबे नहीं करेगा। घर कहेंगे घुसा दीजिए तो कहेगा वो नहीं घुस सकता है। बोले तब? बोले उसमें शब्द घुसता है, रिकॉर्ड होता है, वॉइस रिकॉर्ड, वीडियो होता है, ऑडियो वीडियो ही उसमें घुसता है, फोटो घुसता है, और कुछ नहीं घुसता है। रुपया पैसा घर मकान दुकान कुछ नहीं घुसेगा उसमें, यही घुसने का यंत्र ही है।
और वैज्ञानिक ने रुपया पैसा घुसाने के लिए नहीं बनाया है, नहीं तो लोग करोड़ अरब जो है ना उसी चिप में घुसा लेते। जैसे नोटबंदी में बाथरूम में रुपया घुसा के रखा था इसमें वो घुसने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे चिप में ऑडियो वीडियो घुसता है, उसी तरह से हमारा जो चित्त है उसमें यही सत्संग ध्यान घुसता है, और कुछ साथ में नहीं जाएगा, संस्कार साथ में ले जाएंगे। तो ये जो सत्संग ध्यान का संस्कार है, इसी से आप मानव बन सकते हैं। अथवा खाना पीना सोना करते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, तो मानव इससे नहीं बना जाता है। तब आप नरक में चले जाएंगे, 84 लाख योनि में चले जाएंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो मानव बनने का यही एक माध्यम है जो गुरु महाराज ने अपनाया है, बताया है, समझाया है, सिखाया है। रोज सत्संग करिए, इसी से आपका निर्वाण होगा। कहेंगे सत्संग से कैसे निर्वाण होगा? एक भृंगी कीड़ा होता है, आपके घर के कोने में वो घर बनाता है, देखे होंगे कभी, मिट्टी का घर बनाता है। वो क्या करता है, घर बनाते बनाते जब थोड़ा सा छेद रह जाता है, वो किसी कीड़ा को पकड़ के लाता है, उस कीड़ा को भीतर घुसा देता है, और जो छोटा सा छेद है उसको भी बंद कर देता है। उसी अंधकार में वो भृंगी कीड़ा अपना शब्द सुनाता है। शब्द सुनाते 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 वो अपने जैसा बना लेता है। तो शब्द में संरचना की क्षमता है, शब्द बनाता है। आप अभी शांत भाव से सुन रहे हैं, और यदि यहीं पर पार्टी होने लगे, ढोल मंजीरा बजने लगे, आप थिरकने लगेंगे, हिलने लगेंगे, शरीर कँपने लगेगा, नाचने भी लगेंगे। क्यों? वो शब्द ही वैसा है। शब्द में क्षमता होती है, बनाने की क्षमता होती है। जैसा शब्द सुनेंगे वैसा आप बनेंगे। एक हाथी तालाब में गिर गया था, उसमें विशेष कीचड़ था, कादव था। उस दलदल में जो वो गिरा, इतना फंस गया, इतना फंस गया, ऊपर होना ही मुश्किल हो गया। लोगों ने देखा कि हाथी दलदल में फंस गया। अब क्या करें? हाथी प्रयास भी करता था निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। लोगों ने एक युक्ति निकाली। किसी ने कहा, अरे एक काम करो, इसको कुछ आवाज़ सुनाओ, वो आवाज़ सुन करके निकल जाएगा। कोई ढोल मजीरा सब ले आया, नगारा ले आया, उसमें युद्ध वाला नगारा बजाया। इतना बजाया, इतना बजाया, शब्द में गुण होता है। जैसे आप सुन रहे हैं, यदि मन से सुनिएगा, आपके मन में प्रतिक्रिया होगी। जैसा शब्द सुनाएंगे, अभी यदि महाभारत वाला शब्द सुनाएंगे, क्रोध वाला, तो आपका शरीर लाल हो जाएगा, आपको भी गुस्सा आ जाएगा सुन सुन करके। लेकिन सत्संग वाला शब्द सुना रहे हैं, शांति वाला सुना रहे हैं, इसीलिए शांति से बैठे हैं। तो जब वो नगारा बजाया युद्ध वाला, इतना हाथी के शरीर में ताकत आ गया, उस दलदल से जोश में आकर के वो पार हो गया और निकल गया। उसी तरह से शब्द जो है ना, हमको ताकत भी देता है, और शब्द हमें संस्कारित करता है, और शब्द से हम बनते हैं। कैसा बनते हैं? आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसा शब्द सुनेंगे वैसा ही बनेंगे। जिस तरह का शब्द सुनेंगे, जो संत महात्मा शब्द सुनाते हैं, उससे मानव बना जाता है। और जो शब्द है, संसार का जो शब्द है, उससे आपका काम होगा। विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ते पढ़ते शब्द तो सुनता है, देखिए कितना ज्ञानी हो जाता है। उसी तरह से सत्संग सुनते सुनते संस्कारी हो जाएंगे और आप मानव बनेंगे। तो यह जो कर्म है सत्संग सुनने का, इस कर्म के द्वारा आपका निज काम होगा, अपना काम होगा, मूल काम होगा। इसीलिए इसके लिए समय देना चाहिए। जब बुलाने के लिए जाते हैं कि चलिए सत्संग में, तो जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनको कहिए कि आप अपने बच्चे को भेज दीजिए, बीबी को भेज दीजिए, बहू को भेजिए। बड़ा आदमी क्या कहता है, नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ तो साधारण सब आदमी बैठा रहता है, हमारा प्रेस्टीज चला जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी। लोग भी देखेंगे तो कहेंगे आपकी बहू गई थी सत्संग में, आपकी बेटी सत्संग में गई थी, अपमान करेंगे लोग।
उपेक्षा कर देंगे, इसीलिए नहीं वहाँ नहीं भेजेंगे हम। यहाँ भेजते नहीं हैं। यदि वही बहू बेटी आपसे कहती है कि हमको सिनेमा देखना है रात में, बोले हाँ जाइए, सिनेमा देखने के लिए भेजते हैं, गाड़ी भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, रात में भेजते हैं। सत्संग तो दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है। कितना मर्यादित सत्संग है, समय पर होता है, दिन में होता है, साफ सुथरे जगह पर होता है, सज्जनों के बीच में होता है, ज्ञानियों के बीच में होता है। आपकी बहू जाती है, बेटी जाती है सिनेमा देखने के लिए, किसके बीच में जाती है? कौन वहाँ महात्मा बुद्ध सब बैठे रहते हैं सिनेमा हॉल में? कबीरदास बैठे रहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे रहते हैं? क्या वहाँ रामायण बाँचा जाता है कि भागवत वहाँ होता है? सिनेमा हॉल में नाच गान होता है, मनोरंजन होता है। किसके बीच में बैठे हैं? चोर के बीच में, डकैत के बीच में, जुआरी के बीच में, शराबी के बीच में, सिगरेट पीने वाले के बीच में, मांस खाने वाले के बीच में, अपाहिज के बीच में, लंगड़ा के बीच में, लुल्हा के बीच में, गंदे शरीर वाले के बीच में, जिसके शरीर से गंध आती है उसके बीच में आपकी बहू बेटी बैठी है। क्या वहाँ चुन चुन के आदमी घुसाता है? सिनेमा वालों के क्या है, पैसा दो सब घुसो, चाहे गंदा हो कि मांस खाता हो, मछली खाता हो। लेकिन यहाँ सत्संग में मज़ा नहीं है कि कोई ऐसा आदमी घुस जाए। हम लोग भी परहेज रखते हैं कि सब कोई नहीं आ सकता है। हम लोग आपको आमंत्रित किए हैं, बताए हैं। क्यों बताए हैं? कि ये सज्जन आदमी है, सत्संगी हैं, अपना आदमी है, इसको हम जानते हैं। तो वैसे आदमी नहीं आए हैं। यहाँ कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई गंदे शरीर वाले हैं, कोई सिगरेट नहीं पीते हैं, शुद्ध शरीर वाला है। यहाँ नहीं भेजेंगे, सिनेमा हॉल में भेजेंगे। रात में सिनेमा देखने गया है, यहाँ पर कितना अच्छा बिछावन लगा हुआ है, साफ सुथरा है, कितने अच्छे से आप लोगों को बैठाया गया है, अनुकूल स्थान दिया गया है जहाँ आप बैठ सकते हैं। लेकिन सिनेमा हॉल में एक ही जगह कुर्सी लगी रहती है, इधर आपकी बहू है और उधर बदमाश है। जानते हैं यहाँ पर धोया हुआ बिछावन है, और सिनेमा हॉल में जो कुर्सी है कभी धोता है? कभी देखे हैं? या व्रत में त्योहार में कभी वो लोग धोता है? कभी नहीं धोता है। एक पान खाने वाला सिनेमा हॉल में बैठा है, मुंह में उंगली दे देता है, ऐसा भी आदमी देखते हैं। मुंह में उंगली दे करके पान वाला वो पोंछता है कुर्सी पर ऐसे। किसी के शरीर में खुजली है, नोच लेता है, उसको भी पोंछ देता है। किसी को खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है, उसको भी पोंछ देता है कुर्सी में। कितनी शुद्ध कुर्सी है, उस पर आपकी बहू और बेटी बैठती है। कितना पवित्र है वो। वहाँ भेजने में प्रतिष्ठा बनती है, और सत्संग में भेजेंगे तो प्रतिष्ठा पर हानि होगी। यही सोच है लोगों की। अरे यहाँ ज्ञान की बात होती है, यहाँ भेजना चाहिए, लेकिन लोग उल्टे करते हैं। जहाँ अज्ञान की बात होती है वहीं भेजते हैं। यहाँ भेजना चाहिए तो उल्टे करते हैं लोग सब। तो लोगों को बुला करके सुनाना चाहिए सत्संग को। यहाँ जब सुनेंगे तो ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। युवकों को कहेंगे तो बूढ़ा का काम है। हम लोग तो अभी जवान हैं, हम लोग क्यों ये सब करेंगे? बूढ़ा होंगे तब करेंगे ये सब। मुझे ये बूढ़ा का काम है ये बूढ़ा का काम नहीं है, ये जितने प्राणी हैं सबका काम है। और जो इस बात को समझ लेते हैं उसका भी काम है। एक शिक्षिका थी, वह पढ़ाने के लिए गांव के स्कूलों में जाया करती थी। जिधर से वो जाती थी एकांत जंगल जैसा स्थान भी मिलता था। वह शिक्षिका नाक में, कान में, गला में, हाथ में जेवर पहन के रखी थी। वो जेवर सोना चांदी नहीं था, गिल्लेट वाला था, साधारण वाला होता है ना, वही सब पहन रखी थी। हाँ, डुप्लीकेट। तो बदमाश के मन में हुआ ये शिक्षिका है, मास्टरनी है, बहुत पैसा होता है इसीलिए जेवर पहन रखी है, बेशकीमती जेवर है। उसके मन में हुआ कि छीनेंगे। एक दिन एकांत में ताक में रहा, शिक्षिका अकेली जा रही थी, घेर लिया उसको, घेर करके पकड़ लिया और बोला सब गहना उतारो। तो शिक्षिका के मन में हुआ कोई बात नहीं, उतार देते हैं फिर खरीद लेंगे। सब गहना उसको दे दिया उतार के। शिक्षिका को कोई दुख नहीं हुआ, वो चली गई पढ़ाने के लिए। चोर जो छीना बदमाश, वो लेकर के जा रहा था,
कभी कभी सत्य बात में संशय होता है। छीना तो था सोना चांदी समझ करके, लेकिन फिर भी उसके मन में भ्रम होता है, एक बार इसको चेक करा लेते हैं सही है कि नहीं है। वो चला गया सोनार के पास, सोनार से कहता है कि इसको एक बार देखिए तो सही है कि नहीं है। तो सोनार क्या करता है, आग जलाता है। कोयले की आग जब धधकने लगी, उसमें सब गहना डाला, और जैसे ही डाला सब हो गया काला। बोला अरे ये तो सब नकली है, कहाँ से उठा के ले आए। चोरबा को बड़ा गुस्सा है, नकली है सब। बोले हाँ। बोला अरे हम तो सोचे असली है, ये नकली है। अच्छा ठीक है। वहाँ से निकला, बोला आज उस शिक्षिका को हम बताते हैं, मास्टरनी हो करके नकली पहनते, इतना मार मारेंगे न। फिर ताक मेरा शाम के समय वो लौटी, उसी हो करके आ रही थी पैदल ही, उसको घेर लिया और पकड़ा, मारने लगा। शिक्षिका कहती है अब क्यों मारते हैं, सब तो ले ही लिए। बोले बेवकूफ़ कहीं कि तुम शिक्षिका हो करके नकली पहनती है। इतना मारा कि बेचारी खूब रोई। और वो कहती है जब नकली पहने तब तो इतना मार लगा, और यदि असली पहनते तब कितना मार लगता। कबीर साहब कहते हैं गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। सखिया हे यो हो गहना जेतो संग साथ की गहना अमर होई तो हे। सखिया हे यो हो गहना जेतो संग साथ की गहना अमर होई तो हे। चेतो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे। सखिया हे फेरू न मिलत ऐसन देहिया की तन धान छुटी जई तो हे। कहते हैं कि यह जो सत्संग है, ध्यान है, यही करना चाहिए। इसी से आपकी शोभा बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी। आप सुंदर हैं, यदि स्वभाव सुंदर नहीं है तो कहेंगे बंदर है। स्वभाव से सुंदर होना चाहिए, और स्वभाव सुंदर तब होगा जब आप सत्संग सुनेंगे। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कर्म पर हम लोग सुन रहे थे, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। यदि आप बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो बुरा ही होगा आपका। इसलिए कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। यदि बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। एक लघु कथा है, इसी विषय में आप लोगों को सुनाता हूँ। एक महात्मा भिक्षा के लिए गांव में निकला। जाते जाते एक दरबार पर गया, आवाज़ लगाया। अंदर से एक बूढ़ी आई। बूढ़ी ने देखा एक महात्मा है। वह बूढ़ी बड़ा कंजूस थी, करकशा भी थी। उन्होंने महात्मा को देखा जरूर, और डांटते हुए कहा भागो यहाँ से, भिक्षा मांगने के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, जाइए दूसरे दरबार में। वो कह कर के अंदर चली गई। महात्मा के मन में हुआ इन्हीं के हाथ से भिक्षा लेनी है, कहाँ जाएंगे हम दूसरी जगह। महात्मा भी सहनशील होते हैं, उनके मन में तो कोई भेदभाव रहता नहीं है, निश्चल निष्कपट होते हैं। महात्मा जी वेट करने लगे। बूढ़ी अंदर जो गई अंदर ही रह गई। फिर आवाज़ लगाते भिक्षाम देही। फिर बूढ़ी सुनी तो बाहर आई। जब बाहर आई तो देखते हैं कि वही महात्मा है। कहते हैं आपको बोले नहीं यहाँ से जाइए, आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। तो महात्मा ने कहा कि माता जी जो कुछ भी है दे दीजिए, कहाँ जाएंगे हम ढूंढने के लिए, आप ही दे दीजिए। तो बूढ़ी को गुस्सा आ गया। बोला अच्छा हम ही से भिक्षा लेंगे। बोला हाँ दे दीजिए, इसमें क्या है। वो अंदर गई। जब क्रोध उत्पन्न होता है कभी भी किसी को भी,
जानते हैं क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होने से आपके अंदर में जो विवेक है वो खो जाता है। आप रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। जानवर क्या खाता है? घास, भूसा, चोकर, खल्ली, गुड़, यही सब ना उसका खाना है। अच्छा, क्रोध क्या खाता है? क्रोध भी तो खाता है, क्रोध बुद्धि को खाता है। अब लीजिए, तो जितना क्रोध होगा उतनी बुद्धि की खपत होगी, तो जितनी बुद्धि की खपत होगी आपकी मानसिकता उतनी कमज़ोर हो जाएगी और पागल भी घोषित हो जाएंगे, माइंड अपसेट हो जाएगा। जितना क्रोध करेंगे बुद्धि की कमी होगी, एक दिन आपको पागल कह देगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे। क्योंकि क्रोध क्या करता है? बुद्धि के इम्प्रेशन को कम कर देता है, प्रभाव को कम कर देता है। इसीलिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध का खाना है बुद्धि, विवेक, समझदारी, सोच। अब मुझे अच्छा चीज़ जब खाइए जाएगा तो बचेगा क्या? पागल वाला चीज़ नहीं बचेगा सबको। तो पागल बनना चाहते हैं तो गुस्सा करिए, क्रोध करिए। अब बहुत हानि होती है क्रोध से, अभी तो नहीं कहूँगा, बाद में कहूँगा। इस पर भी मैं बोलता हूँ क्रोध से कितनी हानि होती है। आगे बढ़ता हूँ। बूढ़ी गई अंदर, गुस्सा में थी, वो क्या करती है? आटे में विष मिला देती है। देखिए, अब विष मिला करके रोटी बना देती है। रोटी बना करके महात्मा के पास आई देने के लिए। बोले, महात्मा जी आप हमसे भिक्षा ले ही लेंगे? बोले, हाँ दे दीजिए। महात्मा को क्या है, कहीं भी कुछ मिल जाए। तो उन्होंने कहा, लीजिए बढ़िया से भिक्षा। वो दे दिया उसके झोले में। वो प्रेम से लिया, महात्मा लेके चला। बुढ़िया के मन में हुआ, न रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी, मर जाएगा दोबारा भी नहीं आएगा मांगने के लिए। इस भाव से दिया था। जो गड्ढा खोदता है पहले वही गिरता है। अब देखिए इस कहानी में यही बात है। महात्मा जी जा रहे थे। देखिए भगवान भी मदद करते हैं लोगों को। जाते जाते जिस गांव होकर के गुजर रहे थे, वहीं किसी सत्संगी सज्जन परिवार के लड़के की शादी थी। जैसे ही महात्मा पर नज़र पड़ी, भागते हुए आया महात्मा के पास, चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा कि महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। आप हमारे यहाँ चलिए, मेरे बेटे की आज शादी है, आशीर्वाद दीजिएगा। भंडारा भी है, बढ़िया से खा लीजिएगा, ढेर सारा दान दक्षिणा भी दे देंगे खुशी में। महात्मा ने कहा, नहीं हमको तो रोटी मिल गई है, हम जा कर के खा लेंगे कुटिया में, वहाँ हम नहीं जाएंगे। उसने निवेदन किया। देखिए महात्मा पिघलते भी हैं, द्रवित हो जाते हैं आपकी भावना पर, शुद्ध भावना पर। आपका यदि मन शुद्ध है तो महात्मा मान भी जाते हैं। बहुत निवेदन किया तो कहा कि महात्मा जी रोटी को रख दीजिए न, कल खाइएगा, आज हमारे यहाँ चलिए, मेरा जग सफल हो जाएगा। तो महात्मा मान गए, चले गए। खूब बढ़िया से भंडारा खाया पिया, आशीर्वाद दिया बच्चे को, और ढेर सारा दान दक्षिणा भी मिला। वो घर आया रात में सोने के लिए चला गया। रोटी को कुटिया में बांध दिया, सोचा कि सवेरे खाएंगे। रात अधिक हो गई थी। जानते हैं उसी समय उसी बुढ़िया का लड़का कहीं से आ रहा था, बाहर गया था कहीं कमाने के लिए, उसी कुटिया होकर के गुजर रहा था। लड़का सोचता है कि रात यहीं गुजार लेते हैं, सवेरे यहाँ से जाएंगे, महात्मा को पूछते हैं, रहने देगा तो रह लेंगे। वो गया महात्मा के पास, उठाया, बोला कि महाराज मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे रहने देंगे? बोले हाँ रहिए। देखिए जो उपकारी होता है उसका उपकार होता है। यदि आप उपकार करेंगे उसके पीछे उपकार है। महात्मा ने उपकार किया। क्या उपकार किया? रहने दिया। देखिए कैसे महात्मा का उपकार होता है। और महात्मा को पहले खिला दिया। देखिए भगवान कैसे बचाते हैं। भंडारा में खा लिया, यहाँ कहा रहिए आप, रहने दिया। उसके बाद महात्मा ने कहा, अरे इतनी रात हो गई, कहीं भोजन पानी किए? बोले कि महाराज बड़ी भूख लगी है, कुछ भी नहीं खाने को मिला है, आपके पास कुछ है तो दीजिए। तो महात्मा ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ रोटी है, मैं भिक्षा में गया था मांगने के लिए, यही मिली है रोटी। बोले कुछ भी दे दीजिए। वही रोटी दिया खाने के लिए। वो लड़का भर पेट खा लिया, सब रोटी खा गया। उसके बाद सोया, महात्मा भी सोया, लड़का भी सोया। लड़का तो सोया ही रह गया और महात्मा सवेरे उठ गए। जब लड़का को उठाने लगा तो देखते हैं हिलता भी नहीं है।
तो हिला डुला के देखा तो मर गया। तो महात्मा ने इस सबको कहा कि देखिए लड़का मर गया, लड़का मर गया। बहुत लोग आ गए, बातें फैलते फैलते बुढ़िया तक चली गई। उनके पास बात गई कि कोई लड़का आया था, वो मर गया है। तो गांव देहात में सब एकत्रित हो जाते हैं, दूर दूर से भी देखने आते हैं। बूढ़ी भी गई देखने के लिए, बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ को चीड़ करके वो जब भीतर जाती है तो वहाँ देखते हैं कि ये तो लड़का मेरा ही है। बोले ये कैसे हो गया, तो लड़का मेरा है, महात्मा ने मार दिया। चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, महात्मा ने मार दिया, ऐसे उन्होंने कहा। तो लोगों ने कहा कि महात्मा क्यों मारेंगे भाई, इनसे क्या दुश्मनी है। महात्मा ने कहा कि हम क्यों मारेंगे, हमसे क्या इसका विवाद हुआ है, क्या झगड़ा हुआ है, क्यों हम मारेंगे इसको, हमने कुछ नहीं किया है। तो लोग पूछने लगे तो बात कैसे कैसे हुई। तो महात्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे हम सोए हुए थे, लड़का रात में आया, रहने के लिए पूछा तो रहने दिए, फिर कहा खाए नहीं हैं तो खाने के लिए भी दिए। यही माता जी ने रोटी कल दी थी, हम गए थे भिक्षा मांगने के लिए, वही रोटी ये दी थी। हम तो भंडारा में खा लिए, रोटी बची हुई थी, हम सोचे कल खाएंगे, लेकिन लड़का कहा कि हमको भूख लगी है तो हम दे दिए खाने के लिए। तो वही खाया, ये भी सोया, हम भी सोए, और लड़का तो सोया रह गया, हम तो उठ गए। तो बुढ़िया कहती हैं वही रोटी दे दिए थे आप। बोले हाँ। बोले क्यों, अरे वो रोटी क्यों दिए थे, वो तो हम आपको मरने के लिए विष मिला के दिए थे। हे भगवान, हमको क्या पता कि हमारा बेटा ही रोटी खाएगा। अब देखिए, महात्मा को मारने के लिए दिया था, तो मारने की बात मन में आई, ये सोचा कि कहीं हमारी हानि हो जाएगी। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कर भला होवे भला, और करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। यदि आप बुरा सोचती हैं या करते हैं, उसके साथ आपका बुरा कैसे होगा ये आपको पता नहीं है, भविष्य में पता चलेगा, आगे पता चलेगा। इसीलिए बुरा नहीं करना चाहिए, भला करना चाहिए। यदि आप कुछ भला नहीं कर पाते हैं तो बुरा भी मत करिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कर्म की जो गति होती है बड़ी गहन होती है, छिपी हुई होती है, इससे बचना चाहिए। इससे बचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। उठना पड़ेगा आपको, जब तक उठेंगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं होगा। उठने का मतलब शरीर से नहीं, मन से। जब तक मन को नहीं उठाएंगे तब तक आपको सही ज्ञान नहीं होगा। लक्ष्मण ने कहा था कि इस संसार में सब के सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, तो हम लोग भी सोए हुए हैं, तो हम लोगों को उठना है, जगना है। गुरु महाराज ने लिखा है क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को, संगन चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। आप लोगों को यदि अवकाश ना हो तो आप लोगों के लिए छूट है, आप जा सकते हैं। यदि आपके पास सुनने का अवकाश है तो मेरी बातों को सुनिए, आप अपनी बात उधर मत करिए। कोई ज़रूरी हो तो उधर जाके कर सकते हैं। यदि मेरा ख्याल इधर उधर हो जाएगा, मैं जो हित की बात कहना चाहता हूँ वो छूट जाएगा। यदि छूट जाएगा तो इतना खर्चा करके आप बुलाए हैं, पैसा खर्चा हुआ है बुलाने में, ऐसे नहीं पैदल आ गया हूँ। तो जब पैसा खर्चा करके सत्संग करा रहे हैं, कोई आपको आमंत्रित किया है सुनने के लिए, तो सुनिए। नहीं सुन पाते हैं तो जा भी सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। यदि बोलने में डिस्टर्ब होगा तो कहते हैं अपराध होता है। इसीलिए सत्संग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सावधानी होकर के सुनिए। और यदि अच्छी बात न लगती हो तो आप अपनी बात सुना सकते हैं, हम सुनेंगे। यदि कोई जिज्ञासा हो तो भी कर सकते हैं, करिए जिज्ञासा, उसका समाधान करेंगे यदि मुझे आएगा तो। अथवा शांत चित्त होकर के एकाग्र मन से सुनिए। सुनने का मन नहीं है तब भी सुनिए, यदि तब भी सुनने का मन नहीं है तब भी सुनिए लेकिन सुनिए।
तो कहते हैं जगना पड़ेगा। कैसे जगेंगे? जगने के लिए मन को जगाना होगा। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह नींद में, क्या तुम सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। संत महात्मा कितने प्यार से कहते हैं कि जगिए, उठिए, यदि नहीं जगेंगे तो बाढ़ आ जाएगी तो बह जाइएगा। जगना बहुत ज़रूरी है। शरीर भाव से नहीं, मन से, सूरत से जगना होगा। और यदि नहीं जगेंगे तब क्या सज़ा मिलेगी? बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। 84 लाख योनि में चले जाएंगे। अब ये हलवा पूरी रसगुल्ला टिकड़ी खाते हैं, मुलायम मुलायम चीज़ खाते हैं। और यदि सत्संग ध्यान नहीं करेंगे, घोड़ा बनेंगे, बैल बनेंगे, गाय बनेंगे, गधा बनेंगे, तो क्या खाना मिलेगा? कुट्टी, घास। और तब वहाँ कहिएगा कि हलवा दीजिए खाने, ड्राई फ्रूट खाने दीजिए, वो कुट्टी है ड्राई फ्रूट से, उसी को खूब चबाते रहिए। संत महात्मा कहते हैं यदि सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, आपको बैल बनने से कोई नहीं रोक सकता है, घोड़ा बनने से कोई नहीं रोकेगा। जानवर बन जाएंगे, 84 लाख योनि में चले जाएंगे। इसी शब्द से निर्माण होगा जो सुनाया जा रहा है। तो मानव बनना चाहते हैं, फिर से हलवा पूरी खाना चाहते हैं तो सत्संग सुनिए, और नहीं खाना चाहते हैं तो कुट्टी खाने के लिए तैयार हैं तो मत सुनिए, भूसा खाने के लिए तैयार हैं तो मत सुनिए। इसीलिए जगना पड़ेगा। जगने की बात संत महात्मा करते हैं। एक राजा था जिसके पास एक नौकर बहुत सेवा करता था, अच्छे से सेवा करता था। जब राजा साहब की सैया को बिछाता था, लगाता था, उसको बड़ा मुलायम लगता था। वो सोचता था वाह, राजा साहब सोते होंगे कितना अच्छा लगता होगा। रोज़ वो मन में सोचता था, रोज़ कितना अच्छा लगता होगा सोने में, कितनी मुलायम सैया है। लेकिन नौकर को सोने का कहाँ सौभाग्य। एक दिन की बात है, राजा साहब को कोई कार्य विशेष हो गया। अंतःपुर में सबको सूचित कर देते हैं कि आज मैं किसी कार्य विशेष से बाहर जा रहा हूँ और मैं दूसरे दिन आऊँगा। नौकर को, जितने दरबारी थे, सबको सूचना दे दिया। राजा साहब चले गए। नौकर को सूझा कि आज तो राजा साहब है नहीं, आज जो है ना इस मुलायम सैया पर सो कर के ही देखते हैं कि कितनी मुलायम लगता है। सब काम कर दिया, राजा साहब के कमरे में गया, उसके बाद पलंग पर लेट गया। और कभी सोया था नहीं। कभी कभी ऐसा नौकर सब करता भी है, आप लोगों का नौकर नहीं करता होगा, लेकिन जब देखता मालिक नहीं है घर में, उसी का तो घर होता है, सब यूज करता है, खूब घोलट घोलट के सोता होगा, आपको क्या पता है। बिछावन तो वो सही कर ही देता होगा। उसका तो काम है सब कुछ करने का, खूब यूज करता होगा, लेटता होगा, घोलटता होगा, ज़्यादा सो जाता होगा। खाता पीता भी बढ़िया से। जब आप नहीं रहते हैं तो, क्योंकि सेवा वो सब करता ही है। तो वो नौकर सो गया। सोया जो ऐसा सोया जैसे घोड़ा बेच के सोता हो। सुबह से लेकर के शाम हो गई, उठबे नहीं किया। संजोग ऐसा होता है कि राजा साहब जिस काम से गए थे उसी दिन लौट आए। तो लौट जब आए तो कमरे में गए तो नौकर क्या किया था, राजा साहब की जो चादर थी उसको ओढ़ लिया था, ढक लिया था शरीर को। तो जैसे ही कमरे में गया तो देखे कोई सो रहा। तो राजा साहब के मन में वह कौन सोया होगा, रानी सोई होगी, मेरी रानी होगी। बोलते अरे उठो ना, हम तो आ गए, तू अभी तक सोई है, जो काम था ना वो हो गया है, हम लौट गए हैं, काहे के लिए उठेंगे, गहरी नींद में था। राजा साहब सोचते हैं क्या हो गया, उठती नहीं है। फिर कहते हैं उठो ना, हम तो आ गए हैं, फिर भी नहीं उठे। राजा साहब को गुस्सा उठा, मारा जोर से धक्का, अरे तुमको कहते उठेंगे, तू उठती नहीं है, हम आ गए हैं। तो जैसे जोर से धक्का लगाया, नौकर ने चादर उठाया, देखते हैं राजा है, और राजा साहब देखते हैं तो नौकर है, हम सोचे रानी है। इतना गुस्सा उठा, लिया डंडा,
नौकर को पीटते 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 पूरा पीटा, उसका कोमल हाथ था, दर्द करने लगा। जब पीटना छोड़ दिया तब नौकर कहता कि राजन, मैं तो कुछ देर के लिए इस बिछावन पर सोया, तब तो हमको इतनी मार लगी, और जो बरसों से सोते आ रहा उसको कितनी मार लगेगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को संग न चल को तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज इतना ही खुराक देते हैं जगने के लिए। यदि आप प्रयास किए विशेष रूप से तब तो टैबलेट नहीं बढ़ाएंगे, और यदि सोए रहे जगे नहीं तो सुई दे के उठाएंगे। समझ गए? हाँ, तो देना ही पड़ेगा। तो बाद में अब विशेष रूप से बताएंगे कैसे जगना है। और यदि आप साथ रहेंगे तो, कहीं साथ छोड़ दिए तो आपको हम उठा नहीं सकेंगे। सो आप सोए रहिए, बाढ़ आएगी बहिएगा तो हमने उबारेंगे। श्री सद्गुरु आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय पर सब कुछ शोभा देता है। हमारे जो संचालक महोदय हैं, जो यहाँ की कमेटियाँ, उनके द्वारा समय शेष हो गया है, इसीलिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अब आगे का जो समय होगा, आगे के सत्संग में सेवा करूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।